उसके दिल में इतना दहशत है कि वो रिम्स इलाज नहीं कराना चाहता है। बोलता है कि 6 हमारे परिवार के रिम्स में इलाज के दौरान मर गए। कि राज्य के सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जहाँ पर सारी व्यवस्था है, लेकिन 6 लोगों की एक ही परिवार से रहस्यमय बीमारी से मृत्यु होता है और उसका कारण नहीं पता लगा पाता। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अल्ताफ सिद्दीकी। पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के एक ही परिवार के 6 लोग संदिग्ध बीमारी की वजह से नहीं रहे। उनका जो 7वां सदस्य है परिवार का, वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। आलम यह है कि 7वां जो सदस्य है वो रिम्स में इलाज नहीं करवाना चाह रहा है, ये कहते हुए कि 6 लोगों की जान रिम्स में चली गई, वह भी नहीं बचेगा। हमारे साथ पूर्व विधायक शिवपूजन कुशवाहा हैं, जो अभी सदर अस्पताल से आ रहे हैं खून दे करके, ब्लड डोनेट करके, और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 7वां सदस्य है वो किसी तरीके से बच जाए, जीवित रहे, ताकि परिवार का कोई जो नाम लेने वाला जिंदा रहे। लेकिन आलम यह है कि रिम्स जो झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ की सुविधाएं बहुत कहा जाता है कि हाईटेक है, वहाँ पर उन 6 लोगों की मौत हो गई, एक ही परिवार के 6 लोगों की, और अब तक कारण नहीं पता चल पाया है। ऑफिशियली रिम्स ने भी नहीं बताया है कि किस वजह से उन 6 लोगों की मौत हुई है। विधायक जी से समझते हैं कि 7वें की क्या हाल है और वो अभी किस कंडीशन में है और रिम्स के नाम से वो इतना भयभीत क्यों है। विधायक जी, 7वां जो सदस्य है वो अभी कहाँ है, किस हाल में है, और ये जो पूरी घटनाक्रम है उसे कैसे देखते हैं आप? जैसे देखिए, घटना बहुत हृदय विदारक है और विगत 25 दिन के अंदर एक ही परिवार के 6 सदस्य काल कलवित हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और वो इस इलाज के दौरान रांची के या राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान एक एक करके 6 सदस्य उस परिवार से गुजर गए। 7वां जो सदस्य है वो अभी उसी बीमारी से ग्रसित है। तो सबसे हैरत की बात तो ये है कि राज्य के सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जहाँ पर सारी व्यवस्था है, लेकिन 6 लोगों की एक ही परिवार से रहस्यमय बीमारी से मृत्यु होता है और उसका कारण नहीं पता लगा पाता है हॉस्पिटल प्रबंधन या वो चिकित्सा के दौरान, और उसका निवारण भी नहीं होता है। 7वां परिवार बचा हुआ है, उसके दिल में इतना दहशत है कि वो रिम्स इलाज नहीं कराना चाहता है। बोलता है कि 6 हमारे परिवार के रिम्स में इलाज के दौरान मर गए। तो ये राज्य सरकार के और चिकित्सा व्यवस्था का पोल खोलता है। वो 7वां को हम लोग किसी तरह से घर जा करके उसको मोटिवेट करके इलाज के लिए तैयार कराए। वो अंधविश्वास के चक्कर में पड़ा था, लेकिन उसको हम लोग इलाज के लिए तैयार कराए और उसी अज्ञात बीमारी से ग्रसित है। तो रिम्स में वो जाना चाहता नहीं है। तो हम लोग सदर हॉस्पिटल में, वहाँ के उपाधीक्षक हैं डॉक्टर विमलेश सिंह, तो उनसे संपर्क करके एक डॉक्टर की टीम बना दी गई है, जिसमें नेफ्रो के हैं, कार्डियो के हैं, मेडिसिन और कार्डियो, गैस्ट्रो, सभी विभाग सब अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। उसका परीक्षण चल रहा है। उसका जो है ब्लड कम था, गिर रहा है, ब्लड कैसे लॉस हो रहा है, तो उसका पता लगाने में लोग जुटे हुए हैं, बीमारी को पता लगाने में। तो आज मैंने उसके लिए ब्लड डोनेट किया अपने, क्योंकि मैं रेगुलर डोनर हूँ। और हम हर विधायक से, माननीय मंत्री महोदय, सभी लोगों से भी मैं निवेदन करूँगा, और आम प्रबुद्ध लोगों से भी, कि साल में आप कम से कम 4 बार 3 बार डोनेट करें ब्लड। तो इसलिए मैंने डोनेट किया कि उसे प्रेरणा मिले। तो सबसे गंभीर विषय ये है कि आज तक उस परिवार से 6 लोग गुजर गए, ना तो राज्य सरकार संज्ञान में ली है, राज्य सरकार भी सचेत नहीं हुई, चिकित्सा व्यवस्था का पोल खुल गया, और उसके साथ जिला प्रशासन भी एकदम कुंभ निंद्रा में सोए हुए है। अभी तक उस परिवार से मिलने उपायुक्त पलामू नहीं गए, वहाँ का जिला प्रशासन, वहाँ टीम नहीं पहुँचा, और उस परिवार को आर्थिक सहायता भी अभी तक मुझे जो ज्ञात है उसमें नहीं मिल पाया है। तो मैं ये मांग करता हूँ राज्य सरकार से सबसे पहले उसको चिकित्सा का व्यवस्था किया जाए, समुचित इलाज के प्रबंध किया जाए, और जो उसके परिवार के लोग गुजर गए तो आर्थिक सहायता उस परिवार को दिया जाए, जो मानवीय आधार पर। और मैं
सरकार से ये भी आग्रह करूंगा कि जो आपके यहाँ का व्यवस्था है, चिकित्सा का जो स्थिति चरमरा गया है, उस पर अविलंब सुधार करें। अब देख रहे हैं रिम्स जैसे बड़े प्रतिष्ठान का ये हाल है, तो छोटे छोटे हॉस्पिटल का क्या हाल होगा। और अभी वहाँ पर ब्लड उपलब्ध नहीं था उस ग्रुप का, तो दूसरे जगह से ब्लड या डोनेट करके मंगाया गया, तो अब हम डोनेट किया, हम चाहते हैं कि और लोग भी करें। लेकिन ये व्यवस्था से इतना हम आहत हैं कि राज्य सरकार के जो कुंभ निंद्रा है उससे हम बहुत चिंतित हैं कि एक परिवार के 6 लोग मर जाते हैं, अभी तक कोई सुध ही नहीं लिया जाता है। सरकार उस पर गंभीर नहीं हुई कि एक परिवार के 6 लोग कैसे रहस्यमय बीमारी से मर गए। तो ये तमाम चीज़ों पर सरकार का मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मुद्दे को कम से कम जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। मानवीय आधार पर तो सभी समाचार पत्र को, न्यूज़ चैनल को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए था। हम तो कल राज्यपाल महोदय से मिलने जा रहे हैं इस बिंदु पर, और जो अभी जेपीएससी का रिजल्ट आया है, जो उसमें खामियां नज़र आई है और जो भ्रष्टाचार दिख रहा है, तो उस विषय पर हम कल राज्यपाल महोदय से समय लेंगे। कल समय देते हैं या परसों हम मिलने जाएंगे और आप लोग से फिर रूबरू होंगे। उस परिवार के लिए मानवीय सहायता, आर्थिक सहायता कैसे हो, उसका समुचित इलाज कैसे हो, और जो जेपीएससी का जो परीक्षा में कथित धांधली हुआ है उस पर हम सरकार राज्यपाल महोदय से मिल करके और उनका ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि इस पर आप गंभीर होकर के राज्य सरकार को आप कम से कम ये निर्देशित करें। सरकार गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही है, और आपको क्या लगता है कि उनके मौत का कारण क्या हो सकता है? क्या कोई अंधविश्वास सामने निकल कर आ रहा है, या जिला प्रशासन जो है वो जिस तरीके से और अदर मामले में जो है वो सक्रिय रहती है, इस मामले में वो क्यों नहीं सक्रिय हो रहे हैं? और वहाँ के जो नेता हैं या फिर कहें जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो कितना गंभीर है इस मामले में? देखिए, अब इस पर हम कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कोई भी अंधविश्वास से अगर पीड़ित है और इलाज के लिए राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल में आता है, तो उसका समुचित इलाज होना चाहिए। इलाज नहीं होने से तो उसको ये पुष्टि हो जाता है कि हमारा जो गंभीर बीमारी है उसका इलाज ये चिकित्सा पद्धति में नहीं है। तो इसको दूर करने के लिए, संशय को दूर करने के लिए तो चाहिए था वहाँ के प्रबंधन को, हॉस्पिटल प्रबंधन को, या एक टीम बना करके, एक्सपीरियंस का एक टीम बना देता और तमाम तरह के परीक्षण करके जांच करता कैसे ये बीमारी आया है, उसका निदान कैसे हो सकता है। लेकिन अभी तो कोई गंभीरता नहीं दिखाया गया। 6 लोग चले गए, गुजर गए अज्ञात बीमारी से, 7वां भी है, पीड़ित है। तो जब तक इस पर सरकार गंभीर होकर के उसका इलाज का प्रबंध नहीं करती है, तो फिर तो वो मानवीय आधार पर इस सरकार को हमको लगता है कि हम लोग जितना भी निंदा करें वो कम होगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in